हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, एमडीएमएस इन जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स एमडीएमएस कोर्सेज जो कि जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे में है उसका हम लोग कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे इज एन आइकॉनिक मेडिकल कॉलेज। दिस कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1965। ये ईयर 1965 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे जो है वो कर्नाटका के दावणगेरे एरिया में लोकेटेड है। दावणगेरे हैपेंस टू बी इन सेंट्रल कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट, जो कि बैंगलोर से 350 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है, बट द कनेक्टिविटी इज वेरी गुड। फ्रेंड्स, जेजेएम मेडिकल कॉलेज एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है एंड इट इज अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। बिकॉज इट इज अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसकी जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है वो है आपको कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, दैट इज केईए। तो अगर आपको जेजेएम मेडिकल कॉलेज में एमडीएमएस में एडमिशन लेना है तो यू हैव टू क्वालिफाई नीट पीजी 2024 एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अपीयर फॉर केईए नीट पीजी काउंसलिंग। वेल friends, let us begin with the discussion first. देखिए फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि जेजेएम इज एन आइकॉनिक कॉलेज एंड डेफिनेटली इट इज। देखिए, दिस कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1965। इस कॉलेज की अगर हम लोग हॉस्पिटल्स की बात करें, देखिए इस वीडियो में आवर मेन फोकस विल बी ऑन द डिपार्टमेंट्स एंड उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के पेशेंट फ्लो। हमारा मेन फोकस जो है वो इसके पेशेंट फ्लो पे रहेगा। फ्रेंड्स, इससे पहले इस चीज से पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफिंग दे देता हूं मोड ऑफ एडमिशंस आपको यहाँ पे कैसे लेना है। देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज अफिलिएटेड टू केईए, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और इसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी केईए है, तो इसमें जो है 3 टाइप की सीट्स अवेलेबल रहती है। पहली सीट जो रहेगी वो प्राइवेट कोटा की सीट रहेगी फॉर ऑल द ब्रांचेस ऑफ एमडीएमएस। दूसरी सीट्स जो रहती है, तो प्राइवेट कोटा की फीस जो है वो अराउंड 13 लाख रुपए, अगर कोई फीस इंक्रीमेंट नहीं होता है इस साल पी कोटा में तो वो रहेगी। जो दूसरी टाइप की सीट रहती है वो है क्यू कोटा, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो हायर साइड पे रहती है फ्रेंड्स। और इस साल लेट मी टेल यू कि इस साल मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में फीस में इंक्रीमेंट होना तय है। इट इज डेफिनेट कि द फीसेस ऑफ मैनेजमेंट कोटा एंड क्यू कोटा विल बी इंक्रीजिंग, सीइंग व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर when cutoff was reduced to 0 percentile। तो फ्रेंड्स, ये 3 टाइप की सीट्स होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, आउटराइटली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, जेजेएम मेडिकल कॉलेज, पॉइंट नंबर 1 इज कि जेजेएम मेडिकल कॉलेज के सारे ब्रांचेस को अगर आप देखें तो उसमें इसका इंटेक बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा उसका डिस्कशन हम लोग इंडिविजुअल ब्रांच विथ इट्स इंटेक का हम लोग अभी आगे करेंगे। तो इंटेक इसमें बहुत ज्यादा है। अभी इंटेक ज्यादा होने से एक एडवांटेज क्या रहता है फ्रेंड्स, कि जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल इसके गायनेकोलॉजी ब्रांच में इसके पास 21 सीट्स है ओबीजी में। तो अब जो सीट्स के जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, तो मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा जो होता है, मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में नंबर ऑफ सीट्स इसके पास काफी ज्यादा रहती है। गायनेकोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो 9 से 10 सीटें इन लोग के पास, आइदर 9 और 10 सीटें इन लोग के पास क्यू कोटा और एनआरआई कोटा में रहती हैं। तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ द सीट्स व्हाट हैज। अब क्यू कोटा और एनआरआई कोटा में एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, कि अगर आपके मार्क्स कम हैं, अगर आपके मार्क्स कम भी हैं, अगर आप जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स से 5-10 नंबर ऊपर हैं, तो भी आपको प्रोबेबिलिटी होती है इस क्यू कोटा और मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन अलॉटमेंट मिलने की एट नेगोशिएटेड फीस। कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि यहां पे क्यू कोटा और एनआरआई कोटा की जो सीट्स होती है उस पे फीस नेगोशिएशंस होते हैं फ्रेंड्स। तो इस चीज को आप माइंड में रखिए। अगर आपका स्कोर कम है, अगर आप कट ऑफ से जस्ट एलिजिबल है, 5-10 नंबर ऊपर अगर जस्ट एलिजिबल है, तो भी द प्रोबेबिलिटी इज हाई कि यू विल गेट द अलॉटमेंट इन क्यू कोटा एंड एनआरआई कोटा। एंड आउट ऑफ दिस क्यू कोटा एंड एनआरआई कोटा द प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस मोर व्हेन यू अप्लाई फॉर एनआरआई कोटा। तो अगर फ्रेंड्स आपके अगर कट ऑफ अगर मार्क्स आपके कम है, तो इट इज माय पर्सनल सजेशन कि आप एनआरआई स्पॉन्सरशिप का अरेंजमेंट कर लीजिए। आप एनआरआई स्पॉन्सर और एनआरआई कैटेगरी में आप अप्लाई कीजिए एंड ट्राई टू फिनिश योर एडमिशन इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। जनरली क्या होता है कि सेकेंड राउंड आते आते जो ये कट ऑफ गिरता है उसके बाद रश बढ़ जाता है और उस लेवल्स के नेगोशिएटेड रेट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इट इज वेरी मच एडवाइजेबल कि अगर आप एनआरआई स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं तो इट इज वेरी मच एडवाइजेबल कि आप एनआरआई कोटा के थ्रू एमडीएमएस को अप्रोच कीजिए। एनआरआई कोटा के थ्रू एमडीएमएस की कोर्सेज को अप्रोच कीजिए अगर आपके मार्क्स कम है।
वेल, नाउ जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे। देखिए फ्रेंड्स, जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे, इसके पास बेसिकली अगर हॉस्पिटल्स की हम लोग हॉस्पिटल्स की पहले हम लोग बात करें, देखिए अगर सीट मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो लेट अस फिनिश दिस सीट मैट्रिक्स चैप्टर फर्स्ट। देखिए जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे का जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, नंबर ऑफ इसका इंटेक देखिए, इसके सीट्स के इंटेक देखिए। जनरल सर्जरी 14 सीट्स, ऑप्थल 12 सीट्स, ऑर्थो 15 सीट, ओबीजी दैट इज गाइनी एज आई डिस्कस 21 सीट्स, और उसके बाद और इसके देखिए आप जनरल मेडिसिन 16 सीट, पीडियाट्रिक्स 17 सीट, डर्मो 10 सीट्स, दिस थिंग रेडियोलॉजी एमडीआरडी में 15 सीट। तो जस्ट सी द क्वांटिटी ऑफ सीट्स व्हाट इट हैज, जस्ट सी द क्वांटिटी ऑफ सीट्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर एनएमसी किसी मेडिकल कॉलेज को इतनी ज्यादा एमडीएमएस की सीट्स की परमिशन दे रहा है, मतलब इस कॉलेज में कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ खासियत है। उसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। तो जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ सीट्स, आई मीन डर्मो में 10, मेडिसिन में 16, और फिर आपको ऑर्थो में 15, रेडियो में 15, फिर जनरल सर्जरी में 14। तो जस्ट इमेजिन, देखिए बाकी सब कॉलेजेस में 2-2 3-3 2-2 3-3 ऐसे करके पर ब्रांचेस में सीट्स रहते हैं। यू गाइज आर अ डॉक्टर नाउ, यू गाइज आर अ डॉक्टर नाउ। आप लोग को तो इस चीज का बहुत ही अच्छे से डीप नॉलेज होगा कि कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस में 2 रेडियोलॉजी, 2 डर्मेटोलॉजी, 2 गायनेकोलॉजी, 3 ऑर्थो, 5 सर्जरी, इस प्रकार के सीट्स रहते हैं। बट जस्ट सी द नंबर ऑफ सीट्स। नाउ लेट अस कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो मैंने आपको सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बताया क्यू कोटा एंड एनआरआई कोटा में, उसका जेजेएम का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एक बार चेक करते हैं फ्रेंड्स। देखिए 14 seats in general surgery. Out of that 14 seats, 5 seats are in management quota and NRI quota. 5 seats in management and NRI quota. Orthopedics, look at the number of management and seats in orthopedics. 8 seats. 8 seats out of 15, that is more than 50%. So out of 15, 8 seats are there in orthopedics. Look at gynae. Look at the gynae OBG, 21 seats in gynecology, and out of that 9 seats are in Q quota and NRI quota. तो just imagine the number of seats what it has. अब जनरल मेडिसिन 16 का इंटेक है, टोटल 16 सीट्स का इंटेक है, जिसमें से 5 सीट्स जो है वो आपको एनआरआई और क्यू कोटा में। पीडियाट्रिक्स 17 सीट्स का इंटेक है, जिसमें से 9 सीट्स इन लोग के पास है आपको एनआरआई और क्यू कोटा में। एमडीआरडी रेडियोलॉजी में 15 सीट का इंटेक है, जिसमें से 8 सीट इन लोग के पास क्यू कोटा और एनआरआई कोटा में है। डर्मो में 10 का इंटेक है इन लोग के पास, जिसमें से 50% दैट इज 5 सीट्स इन लोग के पास जो है वो क्यू कोटा और एनआरआई कोटा में है। तो जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ द सीट्स इट हैज, द हायर नंबर ऑफ द सीट्स इट हैज इन एनआरआई एंड क्यू कोटा। दैट इज व्हाई आई एम रिपीटेडली सेइंग कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द अलॉटमेंट एट द लेसर स्कोर एट नेगोशिएटेड फीस इन जेजेएम इज वेरी मच हाई, बिकॉज द नंबर ऑफ द सीट्स इट हैज इज मोर। एंड ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन द फर्स्ट राउंड थ्रू एंड अप्रोच इट वाया एनआरआई कोटा, दैट वुड बी एडवाइजेबल। क्योंकि जैसे कि सपोज कि जैसे हमने गायनी की बात की, गायनी में फॉर एग्जांपल इसके पास 9 सीट हैं टोटल मैनेजमेंट और क्यू कोटा और एनआरआई कोटा में। तो इस 9 सीट में से 6 सीट चली जाएगी आपको एनआरआई कोटा में और 3 सीट बचेंगी आपको मैनेजमेंट कोटा में। सो इफ यू आर हैविंग एन एनआरआई स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स, और अगर आपकी कैटेगरी एनआरआई में कन्वर्ट आप करवा लेते हैं, तो 6 सीट और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द अलॉटमेंट इन द एनआरआई कोटा इज ऑन द हायर साइड, इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड। देखिए फ्रेंड्स, फीस की मैं एक डिस्कशन करना चाहता हूं। फीस इसका इंक्रीमेंट होना है इस साल, डेफिनेटली इसका फीस इंक्रीमेंट होना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गायनेकोलॉजी की बात करें तो लास्ट ईयर इसके मैनेजमेंट कोटा की जो गायनेकोलॉजी की फीस थी वो थी 80 लाख रुपीस पर एनम। दैट विल बी डेफिनेटली इंक्रीज दिस ईयर एंड इट विल बी मिनिमम 1 CR पर एनम दिस ईयर डेफिनेटली फीस इंक्रीज होने वाला है, दैट आई कैन अश्योर यू। रेडियोलॉजी एमडीआरडी की इसकी जो फीस थी लास्ट ईयर वो था 1 CR पर एनम, एंड दैट विल बी इंक्रीज टू आइदर इट विल गो टू 1.15 or 1.20. The same is the case with the dermo also. So kindly keep this thing in mind. But fees negotiations इसमें होते हैं फ्रेंड्स, तो फीस नेगोशिएशंस होते हैं। अगर आप फीस नेगोशिएशंस चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस मेन थिंग, दैट इज द हॉस्पिटल। देखिए फ्रेंड्स, जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे का जो हॉस्पिटल है, पहले तो इसके नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स को आप देखिए फ्रेंड्स, जो इसके पास पहले हम लोग इसके हॉस्पिटल देखिए,
बापूजी टीचिंग हॉस्पिटल, जो इसका पहला हॉस्पिटल है वो बापूजी हॉस्पिटल है। लेट मी टेल यू कि बापूजी हॉस्पिटल इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जेजेएम से पास आउट होंगे, तो उनको ये चीज का आइडिया होगा कि किस लेवल का इसका हॉस्पिटल है और किस लेवल का इसका पेशेंट फ्लो है। फ्रेंड्स, आइकॉनिक, एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो, एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो। क्लिनिकल एक्सपोजर के हमारे प्लेस किए हुए बच्चों से हमने जो इनपुट लिया है पिछले सालों में, 36 आवर्स की ड्यूटी लगती है इस कॉलेज में। इस कॉलेज का पेशेंट फ्लो का लेवल इतना ज्यादा है कि 36 आवर्स की पीजी इंटर्न्स को ड्यूटी लगती है इस कॉलेज में। तो जस्ट इमेजिन द पेशेंट फ्लो व्हाट इट हैज। वेल, बापूजी मेडिकल हॉस्पिटल पहला। दूसरा चिगातेरी, that is CG hospital, that is known as चिगातेरी। तीसरा वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, दैट इज वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये इसका तीसरा। ये तीनों जो हॉस्पिटल हैं ये इसके अपने हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा जो अटैच्ड हॉस्पिटल्स हैं, अब उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। अटैच्ड हॉस्पिटल्स के बारे में देखिए, एसएस जनरल हॉस्पिटल, ये पहला इसका अटैच्ड हॉस्पिटल है। एसटीजे रूरल हॉस्पिटल, ये इसका दूसरा अटैच्ड हॉस्पिटल है। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये इसका तीसरा अटैच्ड हॉस्पिटल है। मतलब कि अगर 3+3 टोटल 6 टीचिंग हॉस्पिटल्स इसके पास हैं। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ दिस कॉलेज। हर मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्पिटल उनके जो कैंपस में होता है वो एक टीचिंग हॉस्पिटल इनका होता है। जेजेएम मेडिकल कॉलेज, द कॉलेज विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1965, जेजेएम मेडिकल कॉलेज के पास 6 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट of the patient flow and just imagine the clinical exposure what you will be getting there। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पीजी इंटर्न्स की 36 घंटे की ड्यूटी नहीं लगती है। इस कॉलेज में बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है फ्रेंड्स। इसके अगर हम लोग थोड़ा फिगर्स की बात करें तो नंबर ऑफ ओपीडी पेशेंट, जस्ट सी द नंबर ऑफ, देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टीचिंग बेड्स जो इसके जो 3 हॉस्पिटल हैं, चिगातेरी, बापूजी और वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, टीचिंग बेड्स 1930 टीचिंग बेड्स, 1930 टीचिंग बेड्स, 16 ऑपरेशन थिएटर्स, कीप दैट थिंग इन माइंड। नंबर ऑफ ओपीडी, ये एवरेज फिगर मैं आपको बता रहा हूं, ये आप देख सकते हैं 1805, 1805 पर डे ओपीडी में इसका डेली का फुटफॉल है। फ्रेंड्स, ये एक एवरेज आंकड़ा है, द एक्चुअल नंबर इज हायर देन दिस। नंबर ऑफ इन पेशेंट्स एवरी ईयर का ये फिगर है 47,758, ह्यूज, एक्सेप्शनल। नंबर ऑफ डिलीवरीज कंडक्टेड पर ईयर 1720। नंबर ऑफ डिलीवरीज, लुक एट द नंबर ऑफ डिलीवरीज व्हाट इट्स बीन कंडक्टेड, 1720। नंबर ऑफ मेजर सर्जरीज विच इज परफॉर्म्ड एवरी ईयर 7,829, 27 major surgeries per day. This is an average figure. The actual figure is much higher than this. I am repeatedly telling this thing. The actual figure is much higher than this. 27 surgeries per day. That is the major surgeries. Let us talk about the minor surgeries. 82 minor surgeries per day. I mean, just imagine the level of this college. Just imagine the patient flow, the quality of the amount of the patient flow what this college is having. Exceptional. Exceptional. This is the only word which can be used to describe this. The second thing is, इसके पास जो है ये this JGM Medical College दावणगेरे caters for 4 patients from 4 districts. दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट इसका हो ही गया। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शिमोगा है, चित्रदुर्गा है, तो ये टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट को काटर करता है। एक मेडिकल कॉलेज अगर 4 डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट को काटर करता है तो मतलब उससे आप समझ सकते हैं कि पर डे इसके ओपीडी का फ्लो क्या होगा। 1800 पेशेंट जो हमने बताया है वो एक एवरेज फिगर है। रिपीटेडली अगेन आई एम इंसिस्टिंग ऑन द फैक्ट दैट द पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट फ्लो इज मच हायर देन 1800। 4 डिस्ट्रिक्ट के इसके पेशेंट्स हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट इट्स डिपार्टमेंट्स। फ्रेंड्स, देखिए डिपार्टमेंट्स की जब इसकी बात हो रही है तो पीडियाट्रिक्स में बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, दिल्ली एम्स के बाद अगर पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई अगर किसी कॉलेज की अच्छी है तो वो है जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे। फ्रेंड्स, पीडियाट्रिक्स में ये एक दिग्गज कॉलेज है, ये एक आइकॉनिक कॉलेज है। इसके जो चिगातेरी सीजी जो सीजी हॉस्पिटल है, चिगातेरी हॉस्पिटल एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, दीज 2 हॉस्पिटल्स आर स्पेशली डेडिकेटेड फॉर पीडियाट्रिक्स। कीप दैट थिंग इन माइंड। लेट अस डिस्कस द पीडिया डिपार्टमेंट इन डिटेल।
देखिए फ्रेंड्स, इन लोग के जो पीडियाट्रिक्स के डिपार्टमेंट हैं उसमें 46 बेड्स जो एनआईसीयू होते हैं, आप लोग डॉक्टर्स हैं, आपको एनआईसीयू और पीआईसीयू डेफिनेटली बहुत अच्छे से अभी तक पता होगा। तो नियोनेटाल आईसीयू में 46 बेड्स इसके की कैपेसिटी है, इसके पास 46 बेड्स इन नियोनेटाल आईसीयू एज वेल एज 21 बेड इन दिस थिंग पीआईसीयू, पीडियाट्रिक्स आईसीयू। आप यहां पे देख सकते हैं नियोनेटाल आईसीयू और पीआईसीयू की फैसिलिटीज जो इसके पास है। 3 टीचिंग हॉस्पिटल्स, अब इस चीज को आप गौर कीजिएगा, 3 टीचिंग हॉस्पिटल्स, दैट इज बापूजी चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट। बापूजी चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अटैच टू जेजेएम। बापूजी चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, चिगातेरी जनरल हॉस्पिटल एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल आर एफिलिएटेड डिपार्टमेंट्स ऑफ पीडियाट्रिक्स ऑफ जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरे। पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट इसका आइकॉनिक डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, 3 टीचिंग हॉस्पिटल इसके पीडियाट्रिक्स के डिपार्टमेंट में है। तो जस्ट इमेजिन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग। इसके पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के रैंक होल्डर्स की आप लिस्ट यहां पे देख रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन is excellent. The quality of the amount of clinical exposure what you get in this college is excellent. ये कॉलेज देखिए फ्रेंड्स एक आइकॉनिक कॉलेज है। ये कॉलेज अगर आप अच्छे कॉलेज से अपना एमडीएमएस कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरे फ्रेंड्स, जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरे। अगर आप हायर स्कोर के ब्रैकेट में हैं तो वेल एंड गुड, आपको 13 लाख वाले फीस स्ट्रक्चर में अलॉटमेंट डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश आप लोअर स्कोर के ब्रैकेट में हैं एंड इफ योर पॉकेट परमिट्स देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी वाया क्यू कोटा और एनआरआई कोटा। इन दैट ऑल्सो द प्रिफरेबल थिंग वुड बी एनआरआई कोटा। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। नेम द अदर डिपार्टमेंट्स, रेडियो, गाइनी हो, ऑर्थो हो, जनरल सर्जरी, 82 मेजर सर्जरीज पर डे इट हैज बीन कंडक्टेड। तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर व्हाट यू विल बी गेटिंग इट। सारे डिपार्टमेंट्स इसके जो है विथ एन एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो, बहुत ही अच्छा इसका पेशेंट फ्लो है। 6 टीचिंग हॉस्पिटल जिस कॉलेज के साथ अटैच्ड हैं तो उस कॉलेज के लेवल का आप आइडिया लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड फ्रेंड्स। अगर आपको फीस नेगोशिएशंस चाहिए होगा तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेट मी टेल यू, वी आर एन एजुकेशन कंसल्टेंसी which is based in Bangalore। हम लोग बैंगलोर बेस्ड एजुकेशन कंसल्टेंसी हैं एंड वी आर ऑपरेशनल इन दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 18 years। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो एमडीएमएस इन जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024 एंड नीट पीजी 2024 काउंसलिंग।